वर्ष हरतालिका तीज 9 सितंबर गुरुवार के दिन पड़ रही है। तिथि प्रारंभ 9 सितंबर सुबह 2:33 से है। तृतीया तिथि समाप्त 10 सितंबर सुबह 12:18 तक है। हरतालिका तीज पूजन का प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 8:33 तक है। प्रदोष काल में पूजा मुहूर्त शाम 6:33 से रात 8:51 तक है। हरतालिका तीज का अर्थ। हरतालिका 2 शब्दों से बना है, हरित और तालिका। हरित का अर्थ है हरण करना और तालिका का मतलब है सखी यानी सहेली। यह पर्व भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है, जिस कारण इसे तीज कहते हैं। इस व्रत को हरतालिका इसलिए कहा गया है क्योंकि पार्वती की सखियां माँ पार्वती का हरण कर उनके पिता के घर से जंगल ले गई थी। हरतालिका तीज की कथा। माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का बिल्कुल भी सेवन नहीं किया और कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा पीकर ही निकाल दिए। माता पार्वती को देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान महर्षि नारद भगवान विष्णु की ओर से विवाह का प्रस्ताव लेकर माँ पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। पिता ने जब माँ पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वह बहुत दुखी हो गईं। फिर एक सखी के पूछने पर माता ने उसे बताया कि वह यह कठोर व्रत भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कर रही हैं, जबकि उनके पिता उनका विवाह विष्णु से कराना चाहते हैं। तब सहेली ने माता पार्वती को घने जंगलों में जाकर रहने की सलाह दी। सखी की सलाह मानते हुए माँ पार्वती गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। भाद्रपद तृतीया शुक्ल के दिन हस्त नक्षत्र को माता पार्वती ने रेत के शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ की स्तुति में लीन होकर रात भर जागरण किया। माता पार्वती की इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस व्रत के पारण में इस व्रत की व्रती को शयन का निषेध होता है। इसके लिए उसे रात्रि में भजन कीर्तन के साथ रात्रि जागरण करना पड़ता है। प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात श्रद्धा एवं भक्ति पूर्वक किसी सुपात्र सुहागिन महिला को श्रृंगार सामग्री, वस्त्र, खाद्य सामग्री, फल, मिष्ठान एवं यथा शक्ति आभूषण का दान करना चाहिए। यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रत्येक सौभाग्यवती स्त्री इस व्रत को रखने में अपना परम सौभाग्य समझती है। ऐसे ही और व्रत कथाओं के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।